महामंत्र के बारे में अनेक शोध हुए। विभिन्न पंथ के मानने वाले दार्शनिकों का कहना है कि हजारों वर्षों से इस दुनिया में बहुत कम ऐसे मंत्र हैं जो नौकार महामंत्र की श्रेणी में आते हैं। अभी हम सब ने सामूहिक पाठ भी किया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याण, नमो ओझयाण, नमो लोए सब सावण। ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव पणासनो, मंगलाण सभ्य सिंह पद्मम हवै मंगलम। इस महामंत्र का जाप करते हुए ये बात समझ में आती है, इसमें जैन गुरु, भगवान महावीर या पार्श्वनाथ अथवा किसी विशेष पंथ धर्म का जिक्र नहीं है। नौकार मंत्र कहता है कि सभी अरिहंतों को नमन है, सभी सिद्धों को नमन है, सभी आचार्यों को नमन है, सभी उपाध्यायों को नमन है, लोक संसार में सभी साधुओं साध्वियों को भी नमन है। और ये 5 नमन सर्व पापों के नाशक हैं, सर्व मंगलों में प्रथम मंगल रूप भी है। और इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि नौकार मंत्र सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी मंत्र है। इस मंत्र का प्रभाव भी अभूतपूर्व है। अगर ध्यान में बैठे हुए इस मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है जैसे प्राणों को मुक्ति मिल गई, प्राण स्वतंत्र हो गए हों और शरीर के बयान सर्वप्रथम आत्मा का अनुभव कोई व्यक्ति कर रहा है। ये मेरा विश्वास है कि जहाँ प्रेम एवं सद्भाव है, ईश्वर वहीं है। प्रेम एवं सद्भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। सद्भाव में इंसान ईश्वर के सबसे करीब पहुंचता है और द्वेष में मनुष्य ईश्वर से सबसे दूर चला जाता है। मैं मानता हूं कि समाज की सबसे अनमोल संपदाओं में प्रेम, सद्भाव, शांति और करुणा यही है। इन गुणों से भरा व्यक्ति जो कुछ भी पाना संभव है वो प्राप्त कर सकता है। हमारी संस्कृति में यह भी कहा गया है कि प्रेम, करुणा एवं समर्पण ही रूपांतरण के प्रमुख द्वार है। जब हम नमन करते हैं तब उसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा शरीर झुके, बल्कि हमारा मन झुकना चाहिए, हमारा अहंकार झुकना चाहिए। और इसलिए नौकार महामंत्र का एक बड़ा गूढ़ रहस्य यह भी मैं मानता हूँ कि इसका जाप करते हुए हम ईश्वर एवं अस्तित्व के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं और समस्त समाज की मंगल कामना भी करते हैं। जिस दिन स्वयं को जानने की यात्रा शुरू होती है, उस दिन से ही हमारे तमाम भ्रम दूर होने लगते हैं। भगवान महावीर ने इस बात पर बल दिया था कि स्वतः को जानने की यात्रा तथा शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण जीवन के उस स्रोत से परिचय कराते हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और मित्रों, इसलिए मैं मानता हूँ कि नौकार महामंत्र सहज एवं सरल सूत्र है जो इंगित करता है कि जीवन का असली स्रोत क्या है। यह हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है जो जीवन के अपने कर्तव्यों को निभाते हुए यह सुनिश्चित करता है कि हम जीवन की अंतरतम संपदा को भी स्वयं देख सकें। भगवान महावीर ने भी अपने शिष्यों को कहा था कि साधना पथ में जिसे पाना है उसे देखना शुरू करो। भगवान महावीर ने शिष्य का सही सही लक्षण बताते हुए कहा था, आड़ा निर्देश करे
गुरुणमो वायकारये इंगियागार संपन्ने से विनीयेत बुच्चई। अर्थात ऐसा विनय संपन्न मनुष्य जो गुरु की आज्ञा मानता तथा वह गुरु के शाब्दिक और मौन आदेशों को समझता हो, और इसलिए उन्होंने मंगल की धारणा पर बल दिया ताकि हम उसे देखें जो शुभ हो। और उन्होंने कहा भी, अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगल, साहू मंगल, केवल पंतो धम्मो मंगल। अर्थात अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और केवली प्ररूपित धर्म भी मंगल है। भगवान महावीर ने निरंतर श्रद्धालुओं को ये आगाह किया था कि साधना के दौरान में मन में मंगल हो ताकि हम चेतना के उच्च शिखर को छू सकें। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस महामंत्र के अलावा जिस उच्च कोटि की बौद्धिकता तथा अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे दृष्टिकोण हमें भगवान महावीर से प्राप्त हुए हैं, वैसा अन्यत्र कहीं संभव नहीं है।